नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ 24 जून की कुछ अपडेट्स जो कि इस प्रकार हैं। आप सभी का इससे पहले स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और आइए देखते हैं अपडेट्स क्या क्या हैं। बेसिक शिक्षा विभाग 70,000 से ज़्यादा पद भरने की तैयारी। यूपी बोर्ड रिजल्ट जुलाई में होंगे जारी। लिपिक पदों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। माह में 1 से ज़्यादा सीएल मिलेगी शिक्षा मित्रों को। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण होंगी जितनी हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए देखते हैं। शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों की भरने की तैयारी है। ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी है। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षक पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। यानी कि जानकारी जो डेटा जो भी फिल्टर होके आएगा उससे हमें डिटेल मिल जाएगी कि कितने पद अभी तक खाली हैं और कितनों पर अभी और भरने की तैयारी की जाएगी। 26 जून को 59,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी होगा। यानी कि 59,000 शिक्षक जो भर्ती के पद थे उनमें कुछ पद खाली रह गए थे, उसके लिए थर्ड काउंसलिंग भी स्टार्ट होने जा रही है और आगे की जो भी डिटेल होंगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। यूपी सीईटी 6 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपी सीईटी में आवेदन अब 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो अब इसमें आवेदन कर रहा था और किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो वो प्लीज़ इसको संज्ञान में ले। लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मी 10 जुलाई तक हटाए जाएंगे। जी, बहुत समय तक जो बेसिक शिक्षा विभाग में कर्मी हैं अगर उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है तो वो 10 जुलाई तक उनको हटा दिया जाएगा। यानी कि उनको दूसरी जगह पर परिवर्तन कर दिया जाएगा। यानी कि एक ही पटल पर 3 साल से जमे बाबुओं को पटल बदलने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये 10 जुलाई तक संभव हो जाएगा। जुलाई में जारी होंगे हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्र। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र जुलाई में जारी कर दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को ये बातें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द गठन को लेकर आयोजित बैठक में कही। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून से लिए जाएंगे। उन्होंने संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब बहुत जल्दी इस पर प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। जैसा कि अभी बताया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि यूपी बोर्ड के अंक पत्र जुलाई में जारी होंगे। याचियों को वरिष्ठ लिपिक पद पर प्रमोशन के लिए गौर करे राज्य सरकार। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो जितने भी वरिष्ठ लिपिक पद पर प्रमोशन होना है उसके लिए गौर करा जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कनिष्ठ लिपिक या रूटीन ग्रेड क्लर्क के रूप में कार्यरत याचियों को वरिष्ठ लिपिक या सहायक ट्रेजरी अकाउंटेंट पद पर वर्ष 1978 के संशोधित नियमों के मुताबिक प्रमोशन पर गौर करें। यह मामला कोषागारों में वरिष्ठ लिपिक या सहायक ट्रेजरी अकाउंटेंट पद पर प्रमोशन का था। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह फैसला अनूप सिंह समेत 5 अन्य याचिकों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सुनाया है। अब नौकरी देना यूपी के युवा का लक्ष्य। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कहा है कि जो एमएसएमई की इकाइयाँ चल रही हैं, एमएसएमई के तहत जो हमारे युवा हैं उनको, यूपी के युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक साथ 31,542 सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्योगों को विस्तार के लिए ये है कि एमएसएमई के तहत 2505.58 करोड़ का ऋण दिया। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन
प्रोडक्ट। इसके तहत चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर बिक्री तक के उस मदद के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज प्रदेश में युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय नौकरी देने की सोच के साथ अपना लक्ष्य कर रहा है, यानी कि अब जो रोजगार हैं वो इसमें एमएसएमई के तहत मिलेगा। चर्चा में ओडीओपी सिद्धार्थनाथ, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। सीएम योगी के अभिनव प्रयोग ओडीओपी की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेश में भी हो रही है। इससे पहले एस नवनीत सहगल ने विभागीय गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। जी हाँ, माननीय नवनीत सहगल जी एमएसएमई को यूपी में देख रहे हैं और उसको काफ़ी ऊंचाइयों तक भी लेके जा रहे हैं। शिक्षा मित्र मात्र में 1 से अधिक सीएल ले सकेंगे। माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मंत्री अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश सीएल कभी भी ले सकेंगे। अभी उन्हें हर महीने केवल 1 सीएल लेने की अनुमति थी, अब 1 से ज़्यादा सीएल अब मिल जाएगी। बात करते हैं जमशेदजी टाटा 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर। जी हाँ, जो टाटा समूह है उसे कौन नहीं जानता है, और उनको जो एक टैग दिया गया है वो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में उनकी नाम आया है। 50 दानवीरों की सूची जारी हुई है, जिसमें हमारे सूची में अजीम प्रेमजी भी शामिल हैं। 50 दानदाताओं ने कुल 832 अरब डॉलर दान किए। सूची में 50 लोगों ने 832 अरब डॉलर दान दिए हैं, जिसमें 329 अरब डॉलर निजी चंदे से आया है। 22 अरब डॉलर की संपत्ति श्री अजीम प्रेमजी ने भी दान की है। 2/3 संपत्ति दी थी परोपकार के लिए। जमशेद जी ने अपने 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम आ रहा है। उन्होंने 1892 से ही दान देना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है कि हमारे इंडिया के जो जमशेद जी टाटा हैं, जो 100 साल से दुनिया में सबसे बड़े दानवीर कहलाए। राज्य कर्मचारियों को 4 साल बाद भी नहीं मिल सकी कैशलेस इलाज की सुविधा, और इससे है भारी नाराजगी। 15 को सौंपा जाएगा प्रत्यावेदन, आंदोलन के लिए एस्मा हटाने का इंतजार। और ये राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, इसकी घोषणा के 4 साल बाद भी नहीं मिल सकी है। कोविड संक्रमण के बीच इस मांग ने फिर से तेजी पकड़ी है। कर्मचारी यूनियन के प्रदेश नेतृत्व की ओर से मांग पत्र सौंपा जा चुका है। इसी क्रम में 15 जुलाई को शासन को फिर से प्रत्यावेदन सौंपा जाएगा। इस बाबत कर्मचारियों का समर्थन जुटाने के लिए ऑनलाइन बैठकें शुरू कर दी गई हैं। सड़क पर आंदोलन के लिए एस्मा हटने का इंतजार है। तो ये बहुत ही दुखदायी है कि अभी तक जो राज्य कर्मचारी हैं 4 साल के बाद भी उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पाई है, और इससे अब वो एक आंदोलन करने की तैयारी में हैं। ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं होने पर रोकी छात्रवृत्ति। दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी दिल्ली कैंपस के छात्रों ने संस्थान की कार्यप्रणाली के खिलाफ ऑनलाइन याचिका लॉन्च की है। एनएसडी के दूसरे और तीसरे बैच के 53 छात्रों में से 51 ने change.org पर संस्थान के अध्यक्ष परेश रावल के ध्यानार्थ यह याचिका प्रस्तुत की है। यानी कि जितना वर्चुअल पढ़ाया जा सकता है, छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया गया है। छात्रों को छात्र बने रहने में भलाई, उन्हें इस बात को समझना होगा कि हम भले ऑटोनॉमस बॉडी हैं, लेकिन बिना सरकार के आदेश के संस्थान खोलना संभव नहीं। ये सुरेश शर्मा जो हैं निदेशक एनएसडी के, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। टीकाकरण के साथ अक्टूबर से कैंपस खोलने की तैयारी। विद्यार्थियों के दाखिला आवेदन पत्र में वैक्सीन की देनी होगी जानकारी, और उसके साथ ही कैंपस खोलने की तैयारी हो गई है। 12वीं पास कर चुके सभी छात्रों को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ अक्टूबर से कैंपस खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को टीके की 2 या फिर से 1 डोज लगी होनी अनिवार्य है। सितंबर तक स्नातक प्रोग्राम में पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्रों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अक्टूबर तक उन्हें कैंपस
लाकर ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी की जा सके। और उनका पूरा फोकस है अर्थव्यवस्था के बाद शिक्षा क्षेत्र को पटरी पर लाना, जिससे छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। तो सितंबर में ऑनलाइन तो अक्टूबर से ऑफलाइन कक्षा चलाने की तैयारी की जा रही है। और इस तैयारी में जो भी इस कैंपस खोले जाएंगे उसमें सबसे पहले टीकाकरण की व्यवस्था पहले की जाएगी। दरोगा भर्ती 2020 की जानकारी है। यदि जिन अभ्यर्थियों ने फीस ना जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए मौका दिया गया है कि किसी कारणवश जो वेबसाइट थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी, वो अब इसमें 25 जून से 1 जुलाई तक फ़ीस जमा करने का मौका दिया गया है। तो भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया कि फॉर्म भरने के अंतिम दिन बैंकों के सर्वर पर लोड अधिक हो गया था, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों की फ़ीस जमा नहीं हो सकी थी। तो इस संबंध में अब वो अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो जितने भी बचे हैं अभ्यर्थी उनके लिए एक और मौका है, वो जल्द से जल्द इसको मौके को जो है उसको अवेल कर लें और अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लें। दोस्तों ये आज की जानकारियाँ थी जो मैं आप तक लाई थी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती हैं, खबरें होती हैं, वो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आपसे मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।